और दोस्तों, हमारे एमएलएफ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर एक वीडियो लेके आए हैं जो कि एक 32 mm का एग्जॉस्ट है। ये देखिए, हमने इसको कटिंग कर लिया है और अब इसकी कॉइलें निकाल रहे हैं और कॉइलें निकाल के पेपर डाल के कॉइल बना के नई डाल के दिखाएंगे। फिर आपको इसका कंप्लीट डाटा बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे। देखते रहिए वीडियो को। और ये कॉपर में है, हम इसको एल्युमिनियम में करेंगे क्योंकि मिस्त्री की रिक्वायरमेंट है। तो एल्युमिनियम का इसका डाटा बताएंगे आपको। और ये इसके 17 इंची ब्लेड है एग्जॉस्ट वाले। तो सबसे ख़ास इसमें चारों कॉइलों में स्पीड डालेंगे, एक एक चीज़ आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें एंड तक। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए, हमने इसके स्पीड के कॉइल जो है वो बना दिए हैं। ये देखिए, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, यानी कि स्पीड के इसमें 8 कॉइल डलते हैं। और ये हमने 28 नंबर एल्युमिनियम वायर से ही बनाए हैं और 28 नंबर ही इसमें रनिंग में डलेगा। और जो स्टार्टिंग में है वो भी 28 में ही बनाएंगे कॉइलें इसके। टोटल 28 नंबर एल्युमिनियम वायर से ये बनेगा। ये 1.25 इंची कूलर की मोटर है। तो इसका मैं आपको, हमने इसमें कटिंग करके और पीवीसी पेपर जो है डाल लिया है। अब इसका ये देखिए 32 mm है, यानी ये 1 इंची 2 सूत हो जाता है इसमें। तो ये इसका, बाकी तो बाहर का और अंदर का इसका सेम ही होता है हर मोटर का। इसमें इस टाइप का कड़ा आता है और कुछ मोटरों में इस टाइप का आता है। ये भी 1.25 इंची में है, यानी 32 mm में है। और ये भी सेम ही है, स्टेटर का जो साइज है इनका सेम है। और ये एग्जॉस्ट वाइंडिंग में है और वो जो मैंने दिखाया है वो कूलर वाइंडिंग, कूलर मोटर वाइंडिंग में। तो कूलर मोटर और एग्जॉस्ट में फ़र्क होता है। एग्जॉस्ट में जो मोटर बनती है उसके कॉइल का जो साइज है कम होता है, छोटी कॉइल से बनती है। और कूलर की जो मोटर है उसका साइज कॉइल का छोटा होता है। तो अब इसमें कॉइल डालने से पहले एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसका फ्रंट साइड कौन सा है और बैक साइड कौन सा है। ये उलट पुलट मत कर देना आप। तो इसका ये बैक साइड है, ये आप देख रहे हो होल 1, 2, 3 और 4। इसमें इस साइड में से पीछे का जो कवर लगता है इस टाइप का बड़ा कवर होता है। तो ये साइड पीछे की है इसकी, तो हमको इस साइड में घुमा लेना है। ये साइड है जो हमारे राइट हैंड की तरफ रखना है। और अब इसमें कॉइलें डालते हैं। तो इसमें आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हो। और इसकी जो पिच रहने वाली है वो 1 से 4 और 1 से 6। 1 से 4 में 1 राउंड आएगा और 1 से 6 में 2 राउंड आएंगे। और रनिंग डालने के बाद में मैं इसका कंप्लीट डाटा आपको बता दूँगा। तो चलिए, सबसे पहले स्पीड का पहला कॉइल लेते हैं। तो ये इसका एंड वायर है, यानी आउटर है, और ये इसका इनर है। ये जो 2 वायर दिख रहे हैं अपनी तरफ, ये। तो सबसे पहले ये 2 कॉइल उठाइए आप। ये देखिए, एक दूसरे ये वायर जो है जुड़े हुए हैं, यानी हमने लच्छा कॉइल बनाई है।
जॉइंटलेस कॉइलें बोल देते हैं, कई माला कॉइल बोल देते हैं। तो 1 से 4 में इसका एक ही राउंड आएगा। ये 1 2 3 4 5 और 6 इस प्रकार ये डलेगी। तो इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप चाहे कॉइल को किसी तरीके से डालें, तो जो पहले ही कॉइल डालते हो उसी प्रकार से सारी कॉइलें डालनी है, तरीका वही अपनाना है। और ये जो कॉइल का साइज़ है हमारा 25 इंच गोलाई में है, और ये स्पीड की कॉइल जो है इनका 25 इंच का है, और जो हम डालेंगे मेन उसका 25.5 का है। वो इसलिए रनिंग और स्पीड की कॉइलों में थोड़ा सा फ़र्क है, वो इसलिए क्योंकि इनका जो कॉइलों की टर्नें हैं वो कम है और उसमें ज़्यादा होती है, मोटाई होती है, तो वो यहाँ टाइट आती है थोड़ी सी, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें आधा इंच का फ़र्क रखा है। तो अब एक कॉइल हमारा डल गया है। अब दूसरा कॉइल आपको इस तरीके से उठाना है। ये दो कॉइल इकट्ठे डलते हैं। इस प्रकार आपने ऐसे पड़ा था, इस प्रकार उठाया और इसको इस तरीके से पलटना है, यानी कि ये जो वायर है आगे की तरफ चला जाए, यानी यहाँ आउटर आया है तो अगले कॉइल में जाना चाहिए, फिर इसका इनर यहाँ निकलेगा। इस प्रकार डालिए इसे। इस प्रकार डालिए। इस प्रकार अब इसको पहली कॉइल की तरह घुमाइए और 1 से 6 के पिच में इसे डाल दीजिए। इस प्रकार आप इसे हमारी स्पीड दूसरी कॉइल डल चुकी। अब हमारी बारी आती है तीसरी कॉइल की। तीसरा कॉइल जो है, तीसरा कॉइल का सेट जो है इस प्रकार उठाना है और इसको घुमाना नहीं है, जिस प्रकार उठाते हो उसी प्रकार ही इसको डालना। इसको ऐसे उठाया और ऐसे इसे डाल दिया, इसको नहीं घुमाना है आपको। तो आपके 1 से 3 कनेक्शन जो है वो साथ के साथ होते चले जाएंगे। बस ये तरीका आपको याद रखना है। ये हमारा स्पीड का तीसरा कॉइल आ चुका है। और जो भी आप एल्युमिनियम की मोटरें बनाते हैं, तो मैं हर वीडियो में आपसे यही कहता हूं कि आप जो तार लाते हो, जो भी वायर आप यूज़ कर रहे हो, तो वो हमेशा ही कंपनी का यूज़ करें, चाहे एल्युमिनियम हो चाहे कॉपर हो। बड़े टायर जो 6-6 7-7 किलो के जो आते हैं, स्टीयरलिंग के, इमीडे के, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, उनके तार लाइए आप, और आपकी जो मोटर है बहुत अच्छी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सही डाटा बनाओ और डालो। तो ये हमारा तीसरा कॉइल डल चुका है। अब डालेंगे लास्ट कॉइल।
लास्ट कॉइल जो है इस प्रकार से उठाया और ऐसे घुमा लेना है, दूसरे कॉइल की तरह इसे घुमा लेना है इस प्रकार से। तो ये जो इनर सिरा है पहली और को लास्ट कॉइल का अपनी तरफ आएगा। तो इस प्रकार आपके जो है चारों कॉइल डल चुके हैं और आपके कनेक्शन भी 1 से 3 होते चले गए हैं। और बिना जॉइंटलेस कॉइलें बनाइए और डालिए। ये जो सिरा है हमारा लास्ट कॉइल का, ये इस तरफ है और ये पहली का भी इस तरफ है, दोनों एक ही तरफ है। इस प्रकार ये सिरे आने चाहिए। तो आपकी जो कॉइलें हैं जो बिल्कुल सही डली हैं, ये लीजिए हमारा लास्ट कॉइल जो है स्पीड का ये डर है। और अब इस प्रकार इसे घुमा के इसमें आपने जो पहली कॉइल डाली थी उसी पर ही रनिंग की पहली कॉइल डालनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अगर कुछ उलट पुलट हो गया तो आपको परेशानी आ जाएगी, इसलिए आप कॉइलें जो है ध्यान से डालें। तो हमारा जो पहला कॉइल था वो ये था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये लास्ट। तो हम इसके ऊपर पहले कॉइल के ऊपर ही रनिंग का पहला कॉइल डालेंगे। और ऐसे आपको याद ना रहे तो आप इसको निशान लगा लें कोई चीज़ का, मार्कर से या फ्लूइड से, पहले कॉइल का। तो ये हमारे चारों कॉइल जो है तैयार है। ये भी 28 नंबर एल्युमिनियम से है और इनमें जो टर्ने हैं वो 88 टर्न है। इसमें 28 नंबर एल्युमिनियम वायर से 88 टर्न है। और जो स्पीड की कॉइलें हमने बनाई थी उन कॉइलों में एक कॉइल में 18 टर्न है और 18 टर्नों के हमने 8 कॉइल बनाए थे, क्योंकि एक स्पीड का 4 कॉइलों का एक सेट डलता है और दोनों के 8 हो गए और 4 कॉइल जो है रनिंग के हो गए। हमारे टोटल रनिंग में 12 कॉइलें डलती है। तो 3 स्पीड का जेन्युइन सिस्टम यही होता है। तो चलिए, पहली हम जिस प्रकार से हमने स्पीड वाली कॉइल डाली थी उसी तरीके से हमें ये कॉइल डालनी है। और अब इसमें साथ के साथ यू पेपर लगाते जाइए। और अब आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये जो सिरा था, ये दोनों कॉइलों का ये सिरा है। इसी स्लॉट में हमारा अपनी तरफ ये जो रनिंग का सिरा आया है। तो इस प्रकार से ये स्टार्ट करनी है। अगर आप यही कॉइल इसको पहला मान के डाल देते तो आपका सारा सिस्टम जो है उलट पलट हो जाएगा। तो इस करके ये खास ध्यान रखें कि जो हमने पहला स्पीड का कॉइल डाला था उसी के ऊपर रनिंग का पहला कॉइल डालना है। और अब हमारा रनिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू है। एक राउंड हमने डाल दिया है 1 से 4 में और 1 से 6 में हमारा इस प्रकार से हमारा ये जो एग्जॉस्ट कूलर मोटर है ये कंप्लीट होगा। और आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, आपको हम एक एक चीज़ बताएंगे। और
ये जो हमने स्पीडों का सिस्टम बनाया है ये आपको कोई नहीं बताएगा, सब सिंगल स्पीड के ही चलते हैं वीडियो। तो हमारा स्पेशली आप तक ये वीडियो पहुंचाने का मकसद है भी जो हम मोटरें बनाते हैं, हमारी एलुमिनियम की मोटरें जो है बनाई हुई सालों साल चलती है, तो यही जानकारी आपको भी हो। तो सारे मिस्त्री भाई एक जैसे होते हैं, तो आप भी जीरो कंप्लेन में काम कर सके, यही हमारा मकसद है। ये हमारा पहला कॉइल डल चुका है, इसको साथ के साथ आप सेट करते जाइए। अब ये हमारा जो है दूसरा कॉइल डलने जा रहा है। अब इसको ऐसे, ये जो दूसरा कॉइल है इसको ऐसे उठाया और अपनी तरफ घुमाना है। आपको कॉइल दूसरा और लास्ट वाला ही घुमाना है, बाकी का पहला और तीसरा सीधा ही डालना है। तो और आपको जॉइंटलेस ही कॉइलें बनानी है, क्योंकि इसमें जॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं। अलग अलग कॉइलें बनाते हो तो इसमें समय ज़्यादा लगता है और जॉइंट लॉस होने के भी चांसेस हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारा दूसरा कॉइल है जो अब आप सोचोगे ये जो कॉइल डाल रहे हैं राउंड अलग अलग डाल रहे हैं, एक सीधे हाथ की तरफ, एक उल्टे हाथ की तरफ। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लास्ट वाला जो राउंड है आप किसी तरीके से डाल दो, लास्ट वाला राउंड आप किसी तरीके से डाल दो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, पहले और इस दूसरे राउंड में आप इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये लीजिए हमारा दूसरा कॉइल जो है रेडी हो चुका है। इस प्रकार इसे थोड़ा सेट कर लीजिए। अब आते हैं तीसरे कॉइल की तरफ, इस प्रकार घुमाइए इसे। और जो तीसरा कॉइल जो है आप इस प्रकार से उठाना है और इसको घुमाना नहीं है, आपको सीधा का सीधा ही डाल देना है, इस प्रकार से सीधा का सीधा ही डाल देना है आपको। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, इसमें हम कनेक्शन भी बताएंगे आपको 3 स्पीड के। और मैं कॉइल के राउंड की बात कर रहा था भी, ये ऐसे डालते हैं हम। तो ये लास्ट वाला राउंड है, आप चाहे ऐसे डाल दो चाहे ऐसे डाल दो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पहला और दूसरा राउंड जो है उसको आप एक ही टाइप से डालें, क्योंकि एक इधर और दूसरा इधर डाल दिया तो आपकी मोटर जो है प्रॉपर मैग्नेट नहीं बनाएगी
और मोटर चलेगी नहीं आपकी। ये हमारा तीसरा कॉइल डल के तैयार हो गया। ये लाइनस से कॉइल मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये मोटर जो थी आपको पहले ही बताया था कॉपर में थी और इसको एल्युमिनियम में करवाया है। तो कॉपर की मोटर के स्लॉट जो है छोटे होते हैं थोड़े से, एल्युमिनियम के बड़े होते हैं। कोई भी मोटर हो, एल्युमिनियम की मोटर के स्लॉट जो है थोड़े से बड़े होते हैं, तो उनमें आसानी से वायर आ जाता है। और हमारा चौथा कॉइल जो है, चौथे कॉइल का आपको ऐसे उठाना है, इस प्रकार से ऐसे उठा के और इस तरह घुमा लेना है, फिर इसमें डाल देना। तो ये था हमारा रनिंग कॉइलों का प्रोसेस जो कि कंप्लीट होने वाला है। लास्ट कॉइल है ये। तो ये हमारे रनिंग के कॉइल जो डल चुके हैं। और अब ये देखिए, ये हमारा लास्ट कॉइल है। ये हमारा पहला कॉइल, ये स्पीड के हैं दोनों कॉइलों के सिरे। ये रनिंग का सेम लास्ट वाली में इसी स्लॉट में है, एक तरफ जहाँ से स्टार्ट किया था हमने वहीं आके ख़त्म हो गया। तो ये हमारे कनेक्शन सही है। अब इन कॉइलों को थोड़ा थोड़ा सेट कर लेते हैं इस प्रकार, और फिर इसमें स्टार्टिंग डालेंगे, फिर कनेक्शन बताएंगे आपको 3 स्पीड के। बहुत ही आसान तरीका है। तो ये जो हमारा पहला और लास्ट कॉइल है, इन दोनों के बीच में हमारा पहला और लास्ट कॉइल के बीच में हमारा स्टार्टिंग का पहला कॉइल आएगा। यानी एक एक राउंड इसमें डले में एक एक राउंड इसमें स्टार्टिंग का आ जाएगा, और इसके ऊपर वाले में 1 से 6 में 2-2 राउंड आएंगे। तो इस प्रकार हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, और दोनों पहली और लास्ट कॉइल के। तो अब हम डालेंगे इसमें स्टार्टिंग के कॉइल हमारे रेडी है। कॉइल हमने इकट्ठे ही बना लिए थे। तो मैं आपको एक बार हम जो वायर यूज कर रहे हैं वो बता देता हूँ। ये देख लीजिए 28 नंबर का ये, और ये बड़े वाला टायर है। ये देखिए ये बड़े वाला टायर है, क्योंकि कई करते कुछ हैं बताते कुछ हैं। हमारे पास जो भी है जेन्युइनिटी है बिल्कुल।
ये 9 इंच के करीब इसकी हाइट होती है। और छोटा टायर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी मशीन पे कॉइलें बनी है और ये भी 28 नंबर से स्टार्टिंग की जो कॉइल है 25 इंच से थोड़ा सा कम है और 118 टर्ने हैं। और ये छोटा टायर होता है 1 किलो वाला। अब आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि हमारे पास फेक वाला कोई काम नहीं है। हम डाटा रियल बताते हैं जो भी होता है। तो चलिए अब स्टार्टिंग के कॉइल डालते हैं इसमें। तो ये इस प्रकार सिरा जो है पहली कॉइल का अपनी तरफ ही रखना है सभी कॉइलों की तरह। और ये जो 1 से 4 में रनिंग डली है उसी में 1 से 4 में स्टार्टिंग डलेगी, दोनों कॉइलों के बीच वाले 1 से 4 में। ये हमारी लास्ट कॉइल है, ये हमारी पहली कॉइल है। इन दोनों के बीच में जो एक इधर वाली का स्लॉट 1 से 4 वाला, जैसे ये 1 से 4 है तो एक स्लॉट इसका हो गया, एक रनिंग का इसमें डला हुआ है कॉइल, एक इसमें डला हुआ है। तो 1 2 3 और 4 इस प्रकार हमारे 1 से 4 स्टार्टिंग का डलेगा। और जो स्टार्टिंग का कॉइल है उसकी लंबाई थोड़ी सी आधा इंच या पौना इंच रनिंग वाली से कम रखनी है। तो वो भी मैं बताऊंगा। जैसे इस रनिंग और स्टार्टिंग की जो लंबाई है कॉइल की सेम रखोगे तो आपकी जो कॉइल है स्टार्टिंग वाली यहाँ तक आ जाएगी। ये इस कॉइल के ऊपर ओवरलैपिंग होके यहाँ तक आ जाती है। तो स्टड के टच हो सकती है। जैसे ये होल आ गया स्टड का, ये यहाँ होल आ गया, तो ये जो कॉइल है यहाँ तक आ जाएगी, तो इसको टच कर सकती है। और ज़्यादा बड़ी कॉइल है बार के कवर को भी टच कर सकती है। इसलिए आप आधा इंच का इसमें फ़र्क रखें, कॉइल आपकी बिल्कुल सही आएगी। ये इस प्रकार हमारा स्टार्टिंग का एक कॉइल जो है डल चुका है। अब दूसरा डालते हैं। और जिस प्रकार रनिंग के और स्पीड के कॉइल डाले हैं तरीका वही रखना है आपको, उसी तरीके से आप इसमें कॉइलें डालिए। इसको ऐसे लाइनर की मदद से आप दबा दीजिए पेपर को, तो कॉइल आसानी से आ जाती है। अब दूसरा कॉइल सेम उसी कंडीशन में ऐसे उठाया और ऐसे घुमा के इस प्रकार इसे सीधा डाल दिया। जैसे हमने रनिंग के कॉइल डाले थे, स्पीड के कॉइल डाले थे, तरीका वही रखना है आपको। रनिंग स्टार्टिंग का डाटा में फ़र्क होता है, तरीका वही होता है कॉइल डालने का। तो हमारा दूसरा कॉइल डल चुका है। अब इसमें तीसरा जो कॉइल है ऐसे उठाया सीधा, और सीधे का सीधा ही इसमें डाल देना है आपको। इस प्रकार इसमें डाल देना। तो अब हमारा लास्ट कॉइल रह गया चौथा। तो इसको ऐसे उठाना है और इस प्रकार घुमाना है, जैसे हमने दूसरे नंबर वाले कॉइल को घुमा के डाला था अपनी तरफ, उसी प्रकार इसे डालना है। तो आपके जो कनेक्शन है 1 से 3 वो ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे।
जिस प्रकार रनिंग डाली थी उसी प्रकार स्टार्टिंग डालनी है। उसका डालने का तरीके में कोई फ़र्क नहीं होता, बस डाटा का फ़र्क होता है। तो ये हमारा लास्ट कॉइल डल चुका है और अब हम इसकी फ्रंट साइड की सिलाई करेंगे। तो हमने इसमें पेपर लगा लिया है। अगर आपको पेपर नहीं लगाना है तो रनिंग डाल के इसमें यहाँ टेप लगा दीजिए चारों कॉइलों पर, फिर आप स्टार्टिंग डालिए। आप अपने सहूलियत के हिसाब से करिए, पर पेपर ज़रूर डालें, या टेपिंग करें या पेपर डालें। इस तरीके की टेप आती है तो वो लगाइए। तो हमें इसमें सहूलियत लगती है पेपर में। ये 10 नंबर का ग्रीन शीट है, ये देखिए, ये लगा देते हैं सेपरेटर की जगह, तो बढ़िया काम करता है ये। तो ये हमने एक साइड की सिलाई कर दी है। तो अब देखिए इसमें कहीं पर भी स्टड जो है कॉइल के साथ टच नहीं होंगे। हमने कॉइल का साइज ही इसी प्रकार से बनाया है। तो आप देख लीजिए, रोटर भी टच नहीं करेगा कॉइलों को और बाहर भी पूरा गैप है और कॉइल भी पूरे फिक्स है, कोई टाइटनेस नहीं है कॉइल में। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे और कनेक्शन ध्यान से देखना आप। ये पेपर डालते समय स्टार्टिंग कॉइल के जो आपस के जो वायर है, ये देखिए इस प्रकार से ये एक दूसरे कॉइल से जुड़े हुए सीरीज वायर है। इनको आप बाहर निकाल लें इस तरीके से, फिर पेपर डाल के फिर सेट कर दें, क्योंकि ये जो है पेपर के नीचे आके रनिंग से टच हो जाते हैं तो दिक्कत कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें इनका आपको ध्यान रखना है। ये हमने पेपर लगा लिया है। तो अब हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो ये हमारे पास 2 वायर जो स्टार्टिंग के है और 6 वायर है, 3 ये और 3 ये हमारे पास रनिंग के। तो थोड़ा थोड़ा कॉइलों को इस प्रकार सेट कर लीजिए ताकि आपको सिलाई करते समय दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हमें कॉमन वायर बनाना है इसका। तो कॉमन वायर आपको पता है, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का वायर लेते हैं तो कॉमन बन जाता है। और कॉमन बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि आपकी मोटर की रोटेशन है, जो चलने की दिशा है, वो कौन सी है, सीधी दिशा में चलती है या उल्टी दिशा में चलती है। जैसे एग्जास्ट के ब्लेड है, तो मैंने शुरू वीडियो में ब्लेड इसके दिखाए थे आपको, अभी दिखा देता हूँ मैं। ये इसके ब्लेड है एग्जास्ट वाले, यानी ये इस तरफ चलेगी, उल्टी दिशा में चलेगी। तो इसका जो कनेक्शन है हम ACW करेंगे। ACW का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और CW क्लॉकवाइज। तो अब आप ध्यान से देखिए, आप चाहे यहाँ से स्टार्ट करें कनेक्शन, चाहे यहाँ से करें। हम यहाँ से करते हैं। तो एक हमने रनिंग का वायर लेना है और जो स्पीड के आपने वायर जो निकाले थे उन पे आप सिरे पे या तो टेप लगाएं या गांठ लगा लें निशानी के तौर पे, क्योंकि वायर जो है सेम ही गेज का है, रनिंग, स्टार्टिंग और स्पीड का, तो ये मिक्स हो जाता है। इसलिए ये दोनों हमारे स्पीड के, इनको छोड़ दो लास्ट वाली कॉइल से। तो अगर आपको सीधी दिशा में कनेक्शन करनी है तो रनिंग का ये वायर लीजिए, इसके पास वाली कॉइल का जो स्टार्टिंग का है उसको छोड़ दीजिए और लास्ट वाली इसके पीछे वाला वायर लीजिए। इस दिशा, इस कनेक्शन से आपकी मोटर जो है सीधी चलेगी। अब उल्टी चलानी है तो इसको छोड़ दीजिए। लास्ट कॉइल का पहला सिरा रनिंग का और इसके पास वाली लास्ट कॉइल का ये सिरा, ये दोनों मिक्स कर दीजिए। ये आपकी इस कनेक्शन से मोटर जो है आपकी उल्टी दिशा में चलेगी, जैसे एग्जॉस्ट ब्लेड है उसमें। और यहाँ से लेंगे
तो ये स्टार्टिंग का यहाँ से लेते हैं आप पहली कॉइल से, तो पहली रनिंग का सिरा और पहला ही स्टार्टिंग का सिरा, ये दोनों ले लीजिए। आपकी मोटर जो है उल्टी दिशा में यानी ACW एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम इस लास्ट वाले से करते हैं शुरू। तो ये हमारा कॉमन वायर है, लास्ट वाली रनिंग का सिरा और लास्ट वाली स्टार्टिंग का सिरा, ये दोनों मिलाएंगे तो आपका जो मोटर है उल्टी दिशा में चलेगी। तो अब हम इसको वायर जोड़ते हैं। तो अब मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आपको, जो हमने इसमें वायर डाला है उसका गेज चेक करवाऊँगा, क्योंकि कई भाई कह देते हैं भी ये डाटा इस मोटर का नहीं है, और कई कर देते हैं वायर कौन सा ही डालते हैं गेज और बता कौन सा ही देते हैं। तो ये हमने स्टार्टिंग और रनिंग सेम ही नंबर है दोनों का, कॉमन वाले को हम गेज करते हैं। ये हमारा 40 निकल के आता है यानी 40। तो ये जो यहाँ निशान होता है इसका 50 वाला, इससे पहले सिंगल ही लिस्ट होगी। तो ये 40 है। तो अब हम हमारी लिस्ट में देखते हैं 40 कहाँ पर आता है। ये लिस्ट में हमारा ये जो 39 है, तो ये 40 से कम है, इससे ऊपर वाला लेना है। तो ये हमारा 0.425 है, तो ये 5 नहीं गिना जाएगा, 42 गिना जाएगा। ये 40 के वैल्यू में ही काम आएगा। तो उनसे 42 तक के बीच में जो को लिस्ट आती है तो वो 42 ही मारेगा। तो 42 के सामने वाला हम देखते हैं कौन सा नंबर निकल के आता है। ये हमारा 28 नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा दूसरा वायर आ जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिस्टम ऐसा ही चला 40 है। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों हमारे स्पीड के हैं। ये एक गांठ है, ये 2 गांठ है इस पर। ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये लीजिए, ये भी 40 है और इसका भी मैं चेक करवा देता हूँ आपको, क्योंकि रियल चीज़ जो होती है वो दिखाने से होती है, बताने से नहीं होती है। ये देखिए दोस्तों, टोटल वैल्यू इसका 40 ही आ रहा है। तो मैं इसलिए बताया मैंने कि आपको विश्वास हो जाए, क्योंकि फेक वीडियो आजकल ज़्यादा आते हैं। तो अब हम इस कॉमन वायर पर स्लिप चढ़ा लेते हैं और वायर जोड़ देते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये ब्लू वायर है, ये हमारी कॉमन बन चुकी है। और कॉमन वायर बनाते समय आप का ध्यान रखें, फिर बाद में मुश्किल हो जाती है। ये हमारा कॉमन वायर निकल चुका है। अब हमारी आएगी हाई स्पीड। हाई स्पीड है ये जो रनिंग का ये सिरा जोड़ा है हमने इसके साथ लास्ट कॉइल का। तो इस रनिंग वाली का दूसरा सिरा लेना है हमें। ये सिरा लेना है इस कॉइल, पहली कॉइल का। ये लास्ट है और ये लास्ट है, ये कॉमन हो गया। अब इसका जो लास्ट सिरा है ये स्टार्टिंग का बचा हुआ है, इस रनिंग वाली का दूसरा सिरा लेना है। फिर इसके सामने वाली कॉइल जो है, इसके सामने वाली ये लास्ट कॉइल है, इसमें जो हमने स्पीड के जो कॉइल डाले थे 2, उनमें से एक वायर ले लेना है, चाहे 1 गांठ वाला चाहे 2 वाला। हमने 1 गांठ वाला लिया है, तो इसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, रनिंग का दूसरा सिरा और स्पीड का पहला सिरा। ये स्पीड जो है आप अपोजिट काम करती है एक दूसरे के। अब ये नहीं भी ये इधर वाला रनिंग का सिरा और इधर वाला ये जोड़ दें, या आपकी स्पीड काम नहीं करेगी। इसके बिल्कुल सामने आमने सामने कनेक्शन होंगे स्पीडों के, तब ये सही काम करेगी। अब ये हमारा हाई आ गया है, हाई आ गया, और इसके साथ ही हमने एक हाई स्पीड के साथ ही हमने कैपेसिटर का तार जो है निकालना है। तो हम एक तार इसके साथ और जोड़ देते हैं। ये तार लंबा, इसी को फोल्ड करके
इसी स्लीव में से बैक साइड में निकाल देंगे। तो ये हमने, ये देखिए तार नरम कितना तार है, बहुत सॉफ्ट तार है। ये जो कटर है ये कॉपर के तार को भी नहीं बख्शती है, उसको भी काट देती है। और ये आपके सामने में एल्युमिनियम का वायर छील रहा है। तो बढ़िया क्वालिटी की तार की यही निशानी होती है। अब इसको हम फोल्ड करके बैक साइड में से निकाल देते हैं, क्योंकि ये बड़ी वायर है और इस हाई के साथ ही हमने कैपेसिटर का तार जोड़ना होता है। तो हम इसे इस तरीके से फालतू तार को फोल्ड करके पीछे की तरफ निकाल देते हैं। अब ये हमारे पास हाई का कनेक्शन रह गया, और यहाँ और एक ये स्टार्टिंग का और एक हाई के साथ कैपेसिटर का हो जाएगा। तो इस हाई के लिए हमें ब्लैक वायर चाहिए होगी। तो ये हमारी ब्लैक वायर आ चुकी है, और हम इन जॉइंट्स को सोल्डरिंग करेंगे। आपके सामने हर मोटर की सोल्डरिंग करते हैं, वीडियो में दिखाया गया है। और अब ये हमारा रनिंग के दोनों तारों का कनेक्शन हो चुका है और एक स्पीड का हो चुका है। अब इसमें हमने स्पीड का वायर जो इस साइड का लिया था, एक गांठ वाला, इसी के सामने एक गांठ वाला वायर लीजिए। ये एक गांठ वाला हमने रनिंग के साथ जोड़ दिया, इधर वाला। और इधर वाले एक गांठ वाले सिरे की जो कॉइल है उसका दूसरा सिरा लेना है, ये एक गांठ वाला। ये इस तरफ का आ गया। अब इसके सामने वाला जो वायर बचा स्पीड का, दो गांठ वाला, ये ले लीजिए। ये हमारी जो है मीडियम स्पीड है, यानी हमारा 2 नंबर का जो गेयर तैयार हो गया इसमें। तो ये कनेक्शन जो है दोस्तों बिल्कुल सिंपल से है, बस एक बार 2 बार ध्यान से देखिए वीडियो, हर चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी। तो ये हमारा जो है ये बहुत ही नरम तार है, और तभी इसकी मोटर जो है लंबी लाइफ चलती है, क्योंकि हमने इस वायर को यूज़ किया है। और मोटर जो हमारी है 3-3 4-4 साल बाद आती है, वो भी फूकती नहीं है, बिल्कुल सही कंडीशन में आती है, जली भी नहीं आती, क्योंकि हम वायर बढ़िया यूज़ करते हैं। और कॉपर से बेटर वायर होती है, कॉपर की मोटर इतनी नहीं चलती है। और सही डाटा डालते हो तो इसकी स्पीड भी पूरी आएगी और मोटर की लाइफ अच्छी रहेगी और गर्म भी नहीं होगी। अब हमारा ये जो है वाइट वायर मीडियम स्पीड के साथ इसको लगा देते हैं। और अब हमारा एक वायर बचा है, एक तो हाई के साथ, फिर एक स्पीड का इधर वाला, एक इधर वाला मीडियम, फिर इस इधर वाले एक गांठ 2 गांठ वाला जो जोड़ा था उसका लास्ट सिरा 2 गांठ वाला, ये हमारे पास बच चुका है। ये हमारी हो गई स्लो स्पीड। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे जो है स्पीड के कनेक्शन हो जाते हैं। और अब हमारे पास 2 वायर बचे हैं, एक हाई के साथ जो कैपेसिटर का निकाला था और एक स्टार्टिंग का जो कैपेसिटर में काम में लेंगे हम। 2 वायर बचे, इनका कनेक्शन करेंगे, फिर आपको इसमें सोल्डरिंग करके दिखाएंगे जॉइंट्स को। और जब तक हम इन वायरों को जोड़ते हैं तब तक एलिमेंट को गर्म होने के लिए लगा देते हैं। फिर आपको अब हमें 2 स्लीप के पीस और लेने हैं। और ये हमारा जो स्टार्टिंग का वायर है उस पर लगाना है। एक जो हाई के साथ हमने तार निकाला था बैक साइड में, वो कैपेसिटर में देना है, उस पर स्लीव लगानी है। और इन दोनों को हमने छील लेना है, पॉलिश
रिमूव कर लेते हैं इनकी दोनों की। अब हमें तो आप जो अलग अलग कलर के ही वायर लें, क्योंकि अभी हमने एक दिन पहले वीडियो डाला था, किसी मिस्त्री भाई ने हमने 3 स्पीड में बना के दी थी मोटर, तो उसने आगे जाके वायर छोटी रहने पर वायर के छोटे छोटे टुकड़े जोड़ दिए और ब्लेखे से कनेक्शन उनका गलत हो गया और मोटर हाथों हाथ 1 मिनट में ही जल गई। क्योंकि स्पीड कॉइलों में टर्नों की संख्या बहुत कम होती है, सप्लाई दोनों में देने पर जल जाती है मोटर। तो आप कलर का विशेष ध्यान रखें, अलग अलग कलर के वायर लें तो आपको मिसमैच नहीं होगा। तो अब हम इनको करेंगे सोल्डरिंग, और सोल्डरिंग करने से पहले हम इनको लगाएंगे वही सदा वाला नुस्खा, लिक्विड पेस्टिंग, और फिर कर देंगे सोल्डरिंग, फिर इसकी सिलाई कर देंगे। तो दोस्तों हमारी आपको कहते हैं आप लाइक का शेयर भी करें वीडियो, जो मिस्त्री भाई सीख रहे हैं उनको नॉलेज में, तो मेरा सपोर्ट ही कम मिल रहा है। हम वीडियो आपके लिए बनाते हैं, अब इतने टाइम में हमें 2 या 2.5 मोटर कंप्लीट कर देते हैं अगर वीडियो ना बनाना पड़े तो हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो आप लाइक करिए, और जो भी चीज़ मिस हो जाती है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे अभी 200 के करीब सब्सक्राइबर हैं और वीडियो हमारे पड़े हैं 200 प्लस। तो आप सपोर्ट कीजिए, हम ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो लेके आते रहेंगे। तो ये हमारा जो है सोल्डरिंग का काम जो है पूरा हो चुका है। तो दोस्तों ये इस प्रकार हमारे कनेक्शन हो जाते हैं और हमारी मोटर जो है कंप्लीट। अब इसका काम बचा सिलाई का, तो आपको अच्छे से सिलाई करनी है इसकी, और कनेक्शनों का समझ आ गया होगा, पूरा ध्यान रखिए। तो हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।